चलिए तो इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीरा कुमार होंगी राष्ट्रपति उम्मीदवार। विपक्ष की तरफ से विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार होंगी। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, लगातार मंथन चल रहा था, कई नाम इसको लेकर सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार होंगी। एक बार फिर से बता दें, विपक्षी दलों की बैठक लगातार चर्चा की जा रही थी और इस बीच बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों की बैठक में मीरा कुमार के नाम पर सहमति बन गई है और मीरा कुमार ही अब विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। आपको बता दें, 3 नामों को लेकर चर्चा लगातार की जा रही थी और इसी के तहत आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। जो 3 नाम अभी तक इस पूरे मामले में चर्चा में थे वो थे मीरा कुमार, प्रकाश अंबेडकर और गोपाल कृष्ण गांधी, जिनके नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी। और इस बीच जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक अब विपक्षी दलों की बैठक के बाद मीरा कुमार के नाम को लेकर सहमति जताई गई है। हमारे संवाददाता मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या डिटेल आपके पास? जी, मीरा कुमार को विपक्ष ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर अनाउंस किया है। अभी 17 दलों की बैठक हुई, हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से अलग राह पकड़ी उन्होंने, लेकिन उनकी जगह पर चौधरी अजीत सिंह पहुंचे हैं। यानी कुल मिलाकर 17 दल ही रहे और सभी ने मिलकर तय किया कि मीरा कुमार ही होंगी। हालांकि कई नाम थे, लेफ्ट अपनी तरफ से चाहता था कि प्रकाश अंबेडकर हो, कांग्रेस भी चाहती थी कि कांग्रेस के अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उन्हीं का उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष पर दबाव बनाया गया कि मीरा कुमार को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। आखिरी वक्त में फैसला कर लिया गया कि अब मीरा कुमार अभी से थोड़ी देर बाद इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन मीरा कुमार ही होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से पार्लियामेंट के लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये अनाउंस कर दिया। चलिए तो फिलहाल एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, विपक्ष की ओर से लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, मिथिलेश ने बताया कि किस तरीके से इस पूरी बैठक में चर्चा के बाद उनके नाम को लेकर सहमति बनी। राष्ट्रपति चुनाव की जहां तक मिथिलेश लगातार चर्चा की जा रही थी, विपक्ष भी दलित कार्ड के ही मूड में था और उसी के तहत आगे ये रणनीति बनाई जा रही थी कि आखिर किसको राष्ट्रपति उम्मीदवार उतारा जाए। जी, हालांकि कांग्रेस चाहती थी कि किसान का मुद्दा हो, इसलिए स्वामीनाथन का नाम सबसे पहले आगे किया था कांग्रेस ने, लेकिन विपक्षी जो समूह है उसमें कई ऐसे दल थे जो चाहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, राजनीतिक इशू पर बीजेपी को घेरा जाए और इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ राजनीतिक उम्मीदवार होना चाहिए। लेफ्ट अपनी तरफ से लेफ्ट की कोशिश थी कि किसी भी तरह से प्रकाश अंबेडकर के नाम पर सहमति बनाई जा सके, लेकिन कुल मिलाकर वहां अलग अलग राय को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी तरफ से फैसला किया कि मीरा कुमार ही उम्मीदवार होंगी। सोनिया गांधी के काफी करीबी ये मानी जाती हैं, लोकसभा की स्पीकर भी पहले रह चुकी हैं और इसीलिए इस नाम को लेकर चर्चा जब की जा रही थी तो ये माना जा रहा था कि इस पर आसानी से सहमति भी बन सकती है और वही हुआ। मिथिलेश जी बिल्कुल, मीरा कुमार के नाम पर शुरू में चर्चा चली, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि मीरा कुमार हो या कांग्रेस का कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हो। कांग्रेस चाहती थी कि बाकी विपक्षी दल है उनमें से कोई एक सदस्य होना चाहिए या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, इसलिए स्वामीनाथन का नाम सामने आया, मोहन कृष्ण गांधी का नाम सामने आया या प्रकाश अंबेडकर का नाम सामने आया। लेकिन बाकी विपक्ष के जो बाकी दल थे, खासकर शरद पवार और बाकी दल थे, उनकी राय थी कि एक राजनीतिक व्यक्ति ही, राजनीतिक शख्सियत ही उम्मीदवार होना चाहिए। इसीलिए विपक्ष के दबाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद अनाउंस किया कि मीरा कुमारी अब उम्मीदवार होंगी। बिल्कुल, और ये भी खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मीरा का नाम उछाला गया था और उनकी तरफ से यही कहा गया था कि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग भी ये सोनिया गांधी के सामने रखी गई थी। जी, दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी तरफ से कहा कि कोई बड़ा दलित चेहरा होना चाहिए। ऐसे में शिंदे और मीरा कुमार का नाम सामने आया, लेकिन बाकी पार्टियों की अलग अलग राय थी और यही वजह से कि आज विपक्ष की मीटिंग के पहले शरद पवार के घर बैठक हुई है, जिसमें अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद पहुंचे थे। अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की गई, उन्हें ब्रीफ किया गया, लेकिन शरद पवार भी चाहते थे कि राजनीतिक शख्सियत ही हो और खुद मायावती ने भी ऐसी डिमांड कर रखी थी। अब मीरा कुमार के सामने नाम आने के बाद अब लगता है विपक्षी समूह को लगता है कि इससे और समर्थन की गुंजाइश बनती है। चलिए तो एक बार फिर से बता दें, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं रायसेना की रेस और रामनाथ कोविंद जो नाम सामने आया
और साथ ही मीरा कुमार अब विपक्ष की तरफ से इस दौर में शामिल हो चुकी हैं। 17 विपक्षी दलों की ये बैठक की गई, जिसके बाद उनके नाम को लेकर सहमति बनी है। कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं मीरा कुमार। और इस बीच हम आपको बता रहे हैं 2 महत्वपूर्ण नाम अब जो सामने आ चुके हैं राष्ट्रपति पद की रेस को लेकर। 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं रामनाथ कोविंद, और साथ ही बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं रामनाथ कोविंद। वहीं मीरा कुमार के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, 5 बार लोकसभा की सांसद, यूपीए 1 में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, और साथ ही देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर भी। तो यहां हम आपको बता रहे हैं जिन नामों को लेकर सहमति बनी है, और साथ ही उनके बारे में भी हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं। रामनाथ कोविंद, जेडीयू जिन्होंने समर्थन किया है रामनाथ कोविंद का, जिसे एक बड़ा झटका माना जा रहा था, और जेडीयू ने यह भी साफ कर दिया था कि वो विपक्षी दल की बैठक में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सहमति जताई थी रामनाथ कोविंद के नाम को लेकर। रामनाथ कोविंद 2015 से 2017 बीजेपी दलित मोर्चा के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, और साथ ही इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें 12 साल तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। वहीं जो सहमति बनी है मीरा कुमार के नाम को लेकर, देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर रह चुकी है, और जैसा कि मिथिलेश ने भी बताया कि खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मीरा कुमार का नाम सामने रखा गया था। 5 बार लोकसभा की सांसद, वकील, और यूपीए 1 में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री भी मीरा कुमार रह चुकी हैं। तो मिथिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, अब जिन नामों को लेकर मुहर लग चुकी है उनके बारे में हम खासियत यहां अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति पद की इस रेस में जो 2 नाम आमने सामने हैं उनकी क्या क्या खासियत है, उनका क्या क्या रिकॉर्ड अभी तक रहा है। मिथिलेश जी, माफी चाहूंगा, सवाल दोहराएंगे आप? जी, मैं ये बता रही हूं कि जो मीरा कुमार अब विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार सामने आ चुकी है, रामनाथ कोविंद का नाम एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुका है। इनकी क्या क्या अभी तक पूरी पृष्ठभूमि रही है, क्या क्या भूमिका रही है राजनीतिक सफर में, उस बारे में हम अपने दर्शकों को यहाँ पर डिटेल जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल, खुद रामनाथ कोविंद वकील रह चुके हैं। वकील के बाद वो दलित मोर्चा में आए, बीजेपी में आए, इसके बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ, सांसद रह चुके हैं वो। लेकिन खास बात यह है कि खुद मीरा कुमार भी डिप्लोमेट रही है। इसके बाद वो उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। सासाराम से लगातार वो जीतती रही थी। इस बार 2014 के संसदीय चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन स्पीकर रही है, कद काफी बड़ा है। ऐसे में अब विपक्षी समूह को लगता है कि एक अच्छी और जोरदार टक्कर। और जहां तक मीरा कुमार की बात है तो उनका कार्यकाल भी बेहतरीन रहा है, किसी तरह का राजभवन में टकराव भी देखने को नहीं मिलता था। इस बीच इस बड़ी खबर पर और डिटेल जानकारी भी हम बताएंगे आपको। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विपक्ष की तरफ से होने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।